तो आर्टिकल का यूज हम लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो आर्टिकल का यूज हम क्यों करते हैं? तो आर्टिकल का यूज हम किसी भी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल की दो कैटेगरी हो जाती है, एक को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल और एक को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है द, जिसको हम बोलते हैं द, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? जिसको हम कहते हैं अ और अन। तो अ और अन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है और जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल है। तो अब हम ये जाने कि डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो नाउन डेफिनिट ना हो वो इनडेफिनिट है, ठीक है ना। जो नाउन डेफिनिट ना हो वो इनडेफिनिट है। अब तुम ये कहोगे कि इसका क्या मतलब है कि जो नाउन डेफिनिट ना हो। जब मैं छोटी थी बच्चों तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, जब मैं पढ़ती थी तो तब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि जिस एप्पल को हम खा रहे हैं उसको तो हम जान ही रहे हैं, तो ये कब डेफिनिट हो जाएगा और कब इनडेफिनिट हो जाएगा। तो देखो, जब हम डेफिनिट होने का इनडेफिनिट का मतलब है कि जब हम किसी नाउन की बात ऐसे जनरली करते हैं, है ना। जब हम किसी नाउन को जनरल सेंस में बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आई ईट एन एप्पल डेली, तो इसका मतलब है कि मैं रोज सेब खाती हूँ। अब ये जनरल कोई भी सेब खाती हूँ, है ना, कोई भी सेब खाती हूँ, इसमें मैं सेब पे ज्यादा विशेष कोई बात नहीं बता रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि मैं रोज एक सेब खाती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो सेब जो मैंने कल खाया था वो बहुत मीठा था, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, वो सेब। तो जानते हो ये द क्या है? ये दैट का वीक फॉर्म है। तो डेफिनिट यूज में अगर हम इसकी हिंदी करें ना तो हम अक्सर इसमें वो या वही ऐसे शब्द आते हैं। जैसे देयर इज अ मंकी। अब यहाँ पे एक बंदर है, हम किसी को बता रहे हैं यहाँ पे एक बंदर है, तो बस है बंदर। हम उस बंदर के लिए कुछ विशेष बात नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। हम तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बंदर है, ठीक है। और मान लो कि उस बंदर को हम जानते हैं, यानी उस बंदर के बारे में तुम जिसे बता रहे हो उससे बातचीत कर चुके हो, है ना। तो फिर तुम कहोगे द मंकी वॉज ऑन द रूफ। हो सकता है वो बंदर तुम्हारे घर से कुछ ले गया हो, है ना, या कुछ उसने ऐसा किया हो कि वो क्या हो गया उसके बारे में तुम जान गए, और अब बोलोगे द मंकी वॉज ऑन द रूफ, कि मंकी जो है वो छत पे बैठा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नहीं समझे तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि जैसे तुम घर पर हो और तभी कोई दरवाजे पे नॉक किया और तुम जब बाहर उसे देखने गए तो उसने कहा कि मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। तो तुम अंदर गए और बोले पापा कोई लड़का है जो आपसे मिलना चाहता है। देखो तुम उस लड़के को नहीं जानते हो, है ना। तुम कह रहे हो अ बॉय वॉन्ट्स टू सी यू, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। तो आप तो वहां क्या कहोगे, अ बॉय, क्योंकि तुम उस लड़के को नहीं जानते थे, ठीक है। तो जानते होते तो नाम बताते कि राहुल पापा आपसे मिलने आया है या कोई भी मिल रहा है, लेकिन तुम उस लड़के को नहीं जानते तो बोलते हो कि पापा एक लड़का आपसे मिलने आया है। यहाँ पे एक अर्थ कोई भी हो सकता है कि पापा आपसे कोई लड़का मिलने आया है, ठीक है। अब तुम्हारे पापा बोलते हैं कि बेटा अभी मैं नहा रहा हूं, उससे कहना कि बाद में आए। तो जब थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पे नॉक होती है और जब तुम दरवाजा खोलने जाते हो तो देखते हो कि वही लड़का वहां पर खड़ा हुआ है जो सुबह आया था। तो तुम कहते हो पापा द बॉय हैज कम टू सी यू, कि पापा वो लड़का आपसे मिलने आया है ना। तुम क्या कहते हो कि पापा वो लड़का आपसे मिलने आया है। तो पहले तुम क्या बोले, कोई लड़का आया है ना, या बोले एक लड़का आया है। और अब क्या तुम फिर कहोगे कि एक लड़का आया है, तुम ये नहीं कहोगे, अब कहोगे पापा वही लड़का आया है। तो वही, है ना। तो ये जो ना दा का अर्थ वही या वो या तो एकदम क्लियर होता है या छुपा हुआ रहता है, पर रहता जरूर है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि अगर द का मतलब वही होता है तो द ताजमहल का मतलब होगा क्या वही ताजमहल नहीं, वो तो स्पेशल यूज है द के। हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनिट यूज, है ना। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल यूज, ठीक है, जहां पे हमको
तो द का यूज करना ही करना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले तो जितनी भी पर्वत श्रेणियां है ना, उनके पहले द का यूज करते हैं। ये एक बात ध्यान रखने लायक है कि पर्वत श्रेणियों के पहले जो प्लूरल में लिखे होते हैं ना, तो पर्वत श्रेणियों के पहले हमको द का यूज करना है, पर्वत के पहले नहीं करना है। जैसे तुम ये कहोगे द हिमालयाज, है ना, तुम कहोगे द हिमालयाज, ठीक है, कहोगे द एल्प्स, लेकिन तुम कभी भी नहीं कह सकते द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये एकदम गलत है ना। कभी भी पर्वत के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता, पर्वत श्रेणियों के पहले, है ना, माउंटेन रेंजेस के पहले हम द का यूज करते हैं। दूसरा कौन सा यूज है द का, जितनी भी वाटर बॉडीज होते हैं और उनके पहले हम द का यूज करते हैं। वाटर बॉडीज चाहे जितने अपने 5 ओशंस है ना, जैसे 5 महासागर हैं, उनके पहले, फिर जो सी होते हैं, जितने सागर होते हैं, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। और जितनी भी नदियां होती हैं, नदी चाहे गंगेज हो और चाहे हमारे यहाँ की सोन नदी हो, कोई भी नदी हो, मतलब किसी भी नदी के पहले द का यूज किया जाता है। उसके अलावा क्या होते हैं, खाड़ियां होती है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल, है ना, और गल्फ ऑफ गुयाना हो गया, गामा कैनाल, द स्वेज कैनाल, जितने भी कैनाल्स होते हैं, सबके पहले द का यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया ना कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उनके पहले द का यूज किया जाता है। फिर द्वीपों के पहले किया जाता है, द्वीपों के ग्रुप के पहले किया जाता है। बच्चों कभी भी स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, ये बीच बीच में, और जिससे तुम्हें अपनी कॉपी में लिखने में बड़ी आसानी होगी। उसे या तो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बड़ी मेहनत की और इसीलिए तुमको आखिरी तक वीडियो देख, चलो इस वीडियो को तुमको पूरा देखना है, नहीं तो ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होंगे उनके पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आइलैंड के पहले नहीं करते, आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, जैसे हम कहेंगे द वेस्ट इंडीज, ठीक है। हम बोलेंगे द फिलीपींस, ठीक है। हम बोलेंगे द निकोबार्स, द अंडमान्स। ये क्या है, ये छोटे, ये जो देश है ना, ये छोटे छोटे, ये द्वीपों से मिल करके बने हैं, है ना, समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश या एक कंट्री बने हुए हैं। तो इनके पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो एक ही आइलैंड है ना, जैसे श्रीलंका, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रीलंका को हम कहते हैं सिलोन, ठीक है। तो सिलोन के पहले हम कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारा। और इसी तरह से जावा भी है, ठीक है, तो जावा, इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक द्वीप है ना। तो द्वीपों के पहले लगता है, द्वीपों के समूह के पहले लगता है, द्वीप के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब हम अगला यूज देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथों के पहले, जानते ही हो तुम, ये बहुत तुम्हारा शुरू से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो कि द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गीता। अब इसमें नया तुम क्या पढ़ोगे, इसमें नया हम ये जानेंगे कि अगर किसी धार्मिक ग्रंथ के पहले उसके राइटर का नाम लिखा है तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हम द रामायण बोलते हैं, लेकिन द वाल्मीकि's रामायण, तो समझ गए ना। जैसे हम बोलते हैं जैसे द महाभारत बोलते हैं, लेकिन द व्यास's महाभारत नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जब किसी धार्मिक ग्रंथ के पहले उसके राइटर का नाम लिखा है तो हम वहां पर द का यूज नहीं करते हैं। अब अगला क्या है, दिशाओं के नाम के पहले द का यूज किया जाता है ना, जानते ही हो। लिखते लिखते थक गए होगे एग्जाम्स में, ट्रांसलेशन, द सन राइजेज इन द
ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो हम हर दिशा के पहले द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालयाज हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ ऑफ इंडिया में। ठीक है ना, तो दिशाओं के पहले। लेकिन अब इसमें नई बात तुम क्या जानोगी, अगर दिशाओं के पहले तो द लगता है, लेकिन अगर मान लो हम किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं कि गो साउथ, गो नॉर्थ, अगर हम ऐसा डायरेक्शन बता रहे हैं ना, तो फिर वो नाउन, तो फिर वो जो दिशा है ना वो नाउन ना होके एडवर्ब हो जाती है ना। वर्ब की विशेषता बता रही कि जाना है, किधर जाना है, साउथ की ओर या नॉर्थ की ओर, ऐसे बता रही। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, इसलिए इसके पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब अगला यूज हम देखते हैं। अगला यूज क्या है? मरुस्थल जितने होते हैं ना उनके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट, जितने भी डिजर्ट है उनके पहले हम द का यूज करते हैं। अब इसके अलावा फिजिकल पोजीशन के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कोई चीज कहाँ रखी है ना, हाउस इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, पढ़े थे ना 10th में, है ना, पढ़ रहे हो, पढ़े थे क्या? ठीक है, तो ये तो सिचुएशन बताने के लिए, जैसे जो शैतान बच्चे हैं वो कहाँ बैठते हैं? पीछे। तो अपन को क्या, बॉयज ऑलवेज सिट इन द बैक साइड ऑफ द क्लासरूम। जो नॉटी बॉयज हैं वो क्लासरूम के बैक साइड में बैठते हैं। ठीक है। तो चलो अब अगला यूज पढ़ते हैं। अगला यूज क्या है हमारा? अगला यूज है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज करते हैं। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले तो हम द का यूज करते हैं, लेकिन अगर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन की तरह हो रहा हो, जैसे मैंने एक हारमोनियम खरीदा, अगर हमको कहना है तो हम कहेंगे आई बॉट अ हारमोनियम। फिर हम ये नहीं कहेंगे आई बॉट द हारमोनियम, ऐसे नहीं कहेंगे। जब हम ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि जैसे उससे बजाते बनता है, उसको पसंद है, तो हम द लगाते हैं। जैसे है ना, आई लाइक द गिटार, तो बट आई कांट प्ले दैट गिटार, लेकिन मैं गिटार बजा नहीं सकती। ठीक है, तो जब हम उसमें उसको काउंटेबल सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो ए और एल लगाएंगे, और अगर उसको हम ऐसे बोलेंगे कि हम बजा सकते हैं या पसंद है तो द लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके कि हो गया। अब हम अगला जो इसका यूज है वो है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना उनके पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द जनता दल, इस तरह से जितनी भी पार्टीज हैं उनके पहले द का यूज करते हैं। उसके अलावा और कौन से यूज हैं कि जितनी जो गवर्नमेंट की जितनी जो तीन हमारी जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है ना, जो गवर्नमेंट की जो ब्रांच होती है ना उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ज्यूडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, ये भी जो होती है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और फिर जितने भी ना क्लब, कमेटी, कमीशन, जो इंस्टीट्यूट जो भी होती है उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे सुने होंगे ना तुम, ये क्लब बहुत फेमस था, द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, ये बहुत फेमस क्लब्स हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे एक मंडल कमीशन आया था तो द मंडल कमीशन, फिर और भी जितनी इंस्टीट्यूट होती है सबके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ये जो है इन सब के पहले हम द का यूज। ऐतिहासिक इमारतों, है ना, इतिहास से जुड़ी हुई, चाहे वो इमारत हो, चाहे जगह हो, चाहे वो एरा हो, युग हो, चाहे वो वंश हो, चाहे जाति हो, इतना याद रखो कि अगर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसका तो उसके पहले द लगेगा, है ना। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये सब, इन सब के पहले हम द लगाते हैं क्योंकि ये हमारे क्या है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी हैं और इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद युग, जैसे द मिडिल एज, द मॉडर्न एज,
द एंशिएंट एरा हो गया। उसके बाद जितने वंश होते हैं जैसे द मुगल डायनेस्टी, द राजपूत डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, तो जितने भी वंश होते हैं उनके पहले द का यूज किया जाता है। और जितने भी बैटल होते हैं हुए हैं ना, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस के प्लेस हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो प्लेस हैं, जैसे द कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कौन सी जगह है? जहां महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो द कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, तो जितने भी मतलब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली जो भी चीजें हैं, जैसे जो जातियां कौन सी हो गई, पुरानी जो जातियां, जैसे द निग्रोज, द आर्यंस, द द्रविड्स, ये तो जितनी भी जातियां भी है ना जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। फिर नेशनैलिटी बताने वाले जो नाउन होते हैं, जैसे द यूरोपियन, द इंडियन, है ना, तो जब पूरे नेशन की बात हो तब हम द लगाते हैं। ठीक है, जब पूरे नेशन की बात हो तो हम द लगाते हैं, लेकिन उस नेशन के किसी व्यक्ति की बात करना हो तो अ लगाते हैं। जैसे आई एम अन इंडियन, मैं भारतीय हूं, तो हम कहेंगे आई एम अन इंडियन। और अगर हमें पूरे भारतवासियों की बात करनी है ना, पूरे भारतवासियों की बात करनी है, तो फिर हम द लगाएंगे। जैसे द इंडियन आर वेरी जेनरस। इंडियन जनरस है ना, तभी तो उन्होंने जितनी भी हमारे देश में जितने भी लोग आए, सबकी जो संस्कृति थी उसको हम अडॉप्ट करते चले गए, है ना। तो इंडियंस आर वेरी जेनरस। चलो अब अगला पढ़ेंगे हम। अगला जो आज है ना, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ये जो है ना, इनके भी नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे हो गया, क्या हो गया, द किंगफिशर, है ना, तो हम जो हवाई जहाज का नाम है ना, एक कंपनी है हवाई जहाज की, द किंगफिशर, तो उसका हम उसके पहले द लगाएंगे। जैसे एक जहाज तुम जानते हो ना, टाइटैनिक, जिसकी मूवी तुम देखे होगे, तो बहुत बड़ा शिप था जो डूब गया था, तो द टाइटैनिक, तो टाइटैनिक के पहले क्योंकि वो एक शिप है तो शिप के पहले द लगाते हैं। और ट्रेन्स, जितनी भी ट्रेन्स होती है ना, उनके पहले हम द लगाते हैं। जैसे द शक्तिपुंज एक्सप्रेस, ठीक है, तो इन सब के पहले द का यूज करते हैं। बहुत सारा यूज है, इसीलिए मैं कहती थी ना कि आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए हमें जोश की जरूरत है ना। और देखो, तुमको अभी घबराना नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है। पत्र पत्रिकाओं के पहले द का यूज करना है। तो जैसे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे द दैनिक भास्कर, द नवभारत, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं। चाहे वो हमारा लोकल न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, और चाहे नेशनल लेवल का हो, सबके पहले हम द का यूज करते हैं। अब नई बात क्या है इसमें? नई बात ये है कि जिस समाचार पत्र का नाम पजेसिव हो, है ना, पजेसिव, टुडेज इंडिया एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है टुडेज इंडिया, तो उसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। अगर किसी समाचार पत्र का नाम पजेसिव हो, है ना, पजेसिव स्टाइल में लिखा गया हो, तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते। द टुडेज इंडिया ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टुडेज इंडिया। आई बॉट या आई सब्सक्राइब टुडेज इंडिया, मैं टुडेज इंडिया न्यूज़पेपर लेती हूँ। अगर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया वो पॉजिटिव नहीं है ना, वो प्लूरल टाइप में लिखा गया है, तो उसको आई सब्सक्राइब द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेंगे। और अगर हम टुडेज इंडिया को सब्सक्राइब करे हैं तो हम बोलेंगे आई सब्सक्राइब टुडेज इंडिया, ठीक है ना। तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टी of India is exported to many countries।
अब यहाँ देखो, पहला नाउन क्या है टी, और दूसरा नाउन क्या है इंडिया, और ये किससे जुड़ा है आप से, तो पहले नाउन के पहले द लगा है ना। द टी ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, या द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेरी फेमस। ठीक है, तो इस तरह से जब, या द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, तो मतलब जब दो नाउन ऑफ से जुड़े होते हैं तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा आविष्कारों के पहले द का यूज होता है, जैसे द टेलीविजन, द रेडियो, इस तरह से इनके पहले भी द का यूज किया जाता है। और इसके अलावा कौन सा यूज है, बॉडी पार्ट्स के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे पार्ट्स के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे आई कॉट हिम बाय द हैंड, मैंने उसे हाथों से पकड़ा। ठीक है, और उसके अलावा ए स्टोन हिट मी ऑन द हेड, एक पत्थर मुझे सर पे लगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट के पहले द नहीं लगता। ठीक है, एट हैंड, इन हैंड और ऑन फुट, जैसे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, तो ऑन द फुट नहीं कहेंगे, ऑन फुट कहेंगे। तो कुछ इंग्लिश में हर नियम के साथ एक्सेप्शन जुड़ा रहता है। तो ठीक है, ये जान के ना इसको याद रखना तुम। अब अगला यूज देखो, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, सेवरल ऑफ, इनके बाद जो नाउन आते हैं ना, उसके पहले द का यूज किया जाता है, चाहे वो नाउन सिंगुलर लिखा हो या प्लूरल हो। जैसे देखो, ऑल ऑफ द बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद ये जो बॉयज है वो प्लूरल है, लेकिन उसके पहले द लगा है। और दूसरा एग्जांपल देखो, हाफ ऑफ द राइस वाज यूज्ड, तो यहाँ पे राइस क्या है, सिंगुलर है, और उसके पहले द का यूज किया गया है। तो सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके बाद जो नाउन आते हैं ना, उनके पहले द का यूज किया ही जाता है। और नेक्स्ट यूज क्या है इसका, कि अगर किसी सरनेम के पहले, है ना, नाम के पहले, तो आर्टिकल कभी नहीं लगाते, जैसे शी इज द मीना सिंह, सी इज द मीना सिंह, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सरनेम के पहले करते हैं। अगर सरनेम के पहले हम द का यूज करते हैं, अगर सरनेम प्लूरल में लिखा हो तो उसके पहले और हम द का यूज करें ना, तो उससे केवल उस व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि उसके पूरे खानदान का, उसके पूरे परिवार का बोध हो जाता है। जैसे द गुप्ताज कहते हैं ना अगर हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुप्ता के परिवार में उनके मम्मी पापा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई बहन जो भी है सब, हाँ। तो द गुप्ताज हैव गेव अ ग्रैंड पार्टी, तो गुप्ताज ने एक बहुत अच्छी पार्टी दी, है ना, बड़ी पार्टी दी। तो यहाँ पे गुप्ता के परिवार ने बहुत ग्रैंड पार्टी दी। समझ गए। अब देखो कि देशों के नाम के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, मैंने बताया ना कि न तो किसी सिंगुलर द्वीप के पहले आर्टिकल लगता और न देशों के नाम के पहले आर्टिकल लगता, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर ये देश प्लूरल में लिखे हो या उनमें यूनाइटेड, रिपब्लिक और फेडरेशन ऐसे यूज हो, है ना, तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर। वो अमेरिका में रहता है तो हम क्या कहेंगे, ही लिव्स इन अमेरिका। लेकिन अगर हमको कहना है कि वो यूएसए में रहता है तो हम क्या कहेंगे, ही लिव्स इन द यूएसए। तो द क्यों लग गया, यहाँ है तो वही ना, अमेरिका और यूएसए अलग थोड़ी ना है, एक ही है ना। लेकिन जब हम यूएसए कहते हैं तो यूनाइटेड लगा है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए उसके पहले द लग जाता है। और जब हम अमेरिका कहते हैं तो अमेरिका के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी तरह से चीन, हम जब चाइना बोलते हैं तो हम सिर्फ चाइना लिखते हैं, लेकिन हम अगर बोलते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना तो फिर हम बोलेंगे द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, समझ गए ना। तो जब हम किसी देश का प्लूरल में नाम होता है तो उसके पहले द लगाते हैं, या उसमें लिखा हो यूनाइटेड, है ना, और फेडरेशन, इस तरह से जब वर्ड यूज हो तो हम उसके पहले द लगा देते हैं। तो चलो ये सारे यूज हो गए द के। अगर मैंने धोखे से कहीं मिस कर दिया हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और आज का वीडियो हमारा यहाँ से खत्म हुआ, और मैंने
मैं इसका, अगर तुम कहोगे तो मैं उसकी पूरी प्रैक्टिस भी करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि अभी मैं बंद करती हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। और मेरा काम खत्म और तुम्हारा काम शुरू। जो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ, क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।